जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज की डेट में आपको ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाले हैं जो कि अब तक का परीक्षा में बार बार पूछा गया एक प्रश्न है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आईटी के उन छात्रों के लिए जो छात्र आईटी सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का पेपर देने जा रहे हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अब तक आप सिलेबस वाइज क्वेश्चन पढ़ते थे, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन पढ़िए जो कि परीक्षा में पूछने के पूरे चांस है और ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा रहा है। क्योंकि अब तक आपने जो क्वेश्चन पढ़ा कॉलेज में, वो क्वेश्चन आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा था, लेकिन हर क्वेश्चन आप चैप्टर वाइज याद नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन याद कीजिए जो कि परीक्षा में पूछने के पूरे चांस है। तो चलिए ये क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ की सूत्र क्या है। ये क्वेश्चन अब तक यहाँ पर 3 या 4 बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि जब तक यहाँ पर आईटीआई के छात्रों ने मैसेज किया, सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर नियमित से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पर आउटबुक से भी पूछा जा रहा है, जो बाहरी किताबें हैं, ठीक है, उनसे भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि लेकिन जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो नियमी बुक से पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको कई बार इसका बताया, BLB साइन थीटा बोल्ट में होता है। यहाँ पर गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होता है। अब देखिए, कुछ छात्र यहाँ पर ईएमएफ का मतलब नहीं जानते होंगे। ईएमएफ, इसका पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको भी आप रट लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। एक यहाँ पर फिगर बनाया गया है। ये क्वेश्चन यहाँ पर अब तक 2 बार पूछा जा चुका है। इसमें पूछा जा रहा है कि किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया। यहाँ पर देखिए, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि वोल्टेज ड्रॉप का मतलब क्या है, वो नीचे की तरफ यहाँ पर इंगित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, मतलब कि वोल्टेज जो है यहाँ पर गिर रहा है नीचे की तरफ। तो ये आपको यहाँ पर एक्स के रूप में इंडिकेट किया जा रहा है। अब इसमें यहाँ पर पूछ किया जा रहा है कि इस जो भाग है इसको क्या बोला जाता है, इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो साथियों, ये आर्मेचर वोल्टेज पाथ के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर कन्फर्म कर दिया गया है, वोल्टेज ड्रॉप आप कहें या वोल्टेज पाथ कहें, कोई दिक्कत नहीं। तो किसी वोल्टेज ड्रॉप को, तो ये आपका आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो क्या है नीचे की तरह यहाँ पर जा रहा है, मतलब कि ड्रॉप हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। डीसी जनरेटर का आर्मेचर जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही कम होता है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या होता है बहुत कम का, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ए ऑप्शन दिया गया आर्मेचर धारा कम करने के लिए, बी ऑप्शन आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करने के लिए। ये आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ये आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें पूछा जा रहा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन शंट जनरेटर का, बी ऑप्शन श्रेणी जनरेटर का, सी ऑप्शन विभेदक यौगिक जनरेटर का, और डी ऑप्शन है संचयी यौगिक जनरेटर का। तो इसमें आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी संचयी यौगिक जनरेटर का, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। तरंग वाइंडिंग, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जो वेव वाइंडिंग होती है उसकी यहाँ पर बात करें, तो इसकी विशेषता क्या होती है। इसकी विशेषता ये होती है साथियों, उच्च धारा और इसमें उच्च वोल्टेज की, ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता होती है। इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल आप इस तरह इसको ध्यान रखिएगा, काफी ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन शंट जनरेटर, बी ऑप्शन श्रेणी जनरेटर, सी ऑप्शन विभेदक यौगिक जनरेटर, और डी ऑप्शन है संचयी यौगिक जनरेटर। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका सही होता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है, जिसको शंट जनरेटर के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव क्या है। ए ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज बढ़ाता है, बी ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, सी ऑप्शन आउटपुट वोल्टेज संपादित हो रहा है, और यहाँ पर डी ऑप्शन देंगे आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाता है। चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं। फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा।
आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिगर का है। इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम बताइए। देखिए इसको आप पहचान सकते हैं ऐसे भी आप कि ये कौन सा मोटर है। देखिए ये जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, एक आपका आर्मेचर दिखाया जा रहा है और एक आपका जो यहाँ पर वाइंडिंग को दर्शाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये साथियों जो आपका जो यहाँ पर हो जाता है ये गति नियंत्रण के अंतर्गत, इसमें जो आपका सही होता है साथियों ये आपका डी सही हो जाता है, जिसको आर्मेचर डायोटर विधि के अंतर्गत ये आपका ज्ञात किया जाता है, अर्थात नियंत्रण विधि है ये आपका। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा? ए ऑप्शन पूर्ण पिच कुंडलन, बी ऑप्शन अर्ध पिच कुंडलन, सी ऑप्शन लंबी कॉर्डेड वाइंडिंग और डी ऑप्शन है शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथियों, जिसमें यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 78 में, जिसमें कहा जा रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी की कुचालक है? श्रेणी बी के कुचालक के अंतर्गत यहाँ पर कौन सी आती है, इसको ध्यान से देखिए। श्रेणी बी के अंतर्गत जो आता है फाइबर ग्लास आता है। क्या आता है? फाइबर ग्लास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो छात्र वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैंने कल की डेट में आपको शाम को ही वीडियो अपलोड कर दिया था कि किस तरह का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो लोग भी जाकर क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है? ए ऑप्शन शंट मोटर, बी ऑप्शन श्रेणी मोटर, सी ऑप्शन संचयी यौगिक मोटर और डी ऑप्शन है विभेदक यौगिक मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिसको संचयी यौगिक मोटर के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आइए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन शंट मोटर, बी ऑप्शन श्रेणी मोटर, सी ऑप्शन विभेदक यौगिक मोटर्स और डी ऑप्शन देंगे संचयी यौगिक मोटर्स। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी, जिसको संचयी यौगिक मोटर के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं साथियों, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एसी थ्री कला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने के सूत्र क्या है? ज्ञात करने का सूत्र, इस पर मैंने आपको सवाल भी बताया था। शायद मैं रात को ही आपको ये जो क्वेश्चन करा रहा था लाइव, उसी समय आपको बताया था इसका जो सूत्र है, और इस पर एक सवाल भी दिया गया था। इसमें जो सूत्र होता है ये इसका सिंक्रोनस स्पीड का वो 120 अपान पी होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ये दिया गया 120 एफ अपान पी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए कभी कभी जो होता है फ्रीक्वेंसी का मान नहीं दिया जाता है, तो फ्रीक्वेंसी का मान आप इंडियन जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो नियम है, वो विद्युत जो नियम है उसके अंतर्गत आप क्या करेंगे 50 आप यहाँ पर रख लेंगे। कितना? 50 फ्रीक्वेंसी आप रख लेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन है साथियों, इसमें पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग मशीन के भाग को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पर देखिए इसका आपको नाम बताना है कि इसको हम किस नाम से जानते हैं। वाइंडिंग मशीन में जो इसका जो भाग चिन्हित किया गया इसका नाम पूछा जा रहा है कि इसको किस नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर नेमी का जब उठा के देखेंगे तो उसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेगा इसका आंसर, लेकिन आप प्रैक्टिकली जब वर्कशॉप में ऐसा मशीन देखेंगे और इस भाग को आप देखेंगे तो इसको क्या हुआ, खराद का धुरा, इसको धुरा भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मशीन है ये खराद मशीन है, ठीक है। तो इसको आप कह सकते हैं ये खराद का धुरा। इसको जो साथियों बोला जाता है लेथ मशीन भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर एक्स के रूप में भाग को दिखाया गया है जो इंडिकेट कर रहा है ये खराद का धुरा है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपने रोटर पक्ष से थ्री कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? ए ऑप्शन कैस्केड संचालन, बी ऑप्शन आरोपित वोल्टेज बदल रहा है और सी ऑप्शन आरोपित आवृत्ति में परिवर्तन और डी ऑप्शन देंगे ध्रुवों की संख्या बदलना। तो साथियों यहाँ पर जो आपका सही होता है ये क्वेश्चन के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा, कैस्केड संचालन। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्लिप रिंग
इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? इसको फिट करने के पीछे रीज़न क्या होता है? तो ये इसलिए फिट किया जाता है साथियों, क्योंकि इसमें जो होता है हाई आपका पहले तो स्टार्टिंग होगा, उसके बाद रनिंग बालाघूर्ण के लिए ऐसा किया जाए, मतलब कि उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बालाघूर्ण के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया? देखिए, आप जब वर्कशॉप में प्रैक्टिकल किए होंगे, बहुत सारे कॉलेजों में प्रैक्टिकल कराया जाता है, लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल की व्यवस्था नहीं हो पाते हैं, तो कुछ छात्र इसके बारे में जानकारी नहीं पा पाते हैं। ये जो आपका है, ये रेजिस्टेंस टेस्ट है। क्या है साथियों? रेजिस्टेंस का यहाँ पर टेस्ट का यहाँ पर चित्रण बनाया गया है और इसमें जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि सार्वभौमिक मोटर के अपकेंद्री स्विच गति नियंत्रण विधि में चित्रित जो संधारित्र है, उस सी का यहाँ पर उद्देश्य क्या है? देखिए, यहाँ पर सी कहाँ पर लगाया गया है? तो सी आपको जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये, और ये इसका उद्देश्य क्या है यहाँ पर लगाने का? तो ये इसलिए यहाँ पर लगाया जाता है साथियों, इसके पीछे का जो रीज़न होता है, ये इसलिए कि जो संपर्क होता है, वो यहाँ पर आसानी से काम करे। मतलब कि जो संपर्कों पर जो स्पार्क होता है, जो चिंगारी उत्पन्न करती है होता है, वो क्या करे? वो आपका कम करे। तो स्पार्किंग के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्पार्किंग को के लिए कम करने के लिए यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? ए ऑप्शन कम प्रतिरोध पाने के लिए, बी ऑप्शन कम प्रेरण पाने के लिए, सी ऑप्शन उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए और डी ऑप्शन है उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही होता है ऑप्शन नंबर डी, जो कि इसमें आपका जो हाई जो इंडक्टेंस होता है, उसको प्राप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ और फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ये जो आपका होता है ई बराबर आपका 4.445 एफटी होता है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर डी मैच कर रहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर के समानांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाता है? ए ऑप्शन रेटिंग समान होनी चाहिए, या बी ऑप्शन फेज अनुक्रम समान होना चाहिए, या सी ऑप्शन है कि रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें आपका सही होता है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो फेज अनुक्रम होता है, ये अनुक्रम का मतलब क्या? एक सीक्वेंस में, जैसे कि आपका 1 हो गया, इसके बाद 2 आएगा, इसके बाद 3 होएगा, इसके बाद 4 आएगा, उसी को यहाँ पर करें, माने एक सीक्वेंस है, क्रम में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दृष्टिकारी डायोड में एलईडी को कन्वर्टर्स के रूप में क्यों डाला जाता है? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसलिए डाला जाता है क्योंकि बहुत ही कम शक्ति की युक्ति होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो अब तक की परीक्षा में बार-बार रिपीट हुए हैं। यदि आप डेली इस तरह के क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।